शुरुआत लेकिन मनोज पांडे आपसे, क्योंकि 3 दिन के बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच गए। बीजेपी और संगठन के तमाम पदाधिकारियों से वो बात करेंगे विधानसभा चुनावों से पहले कैसे मजबूत किया जाए पार्टी को। इस सब के अलावा आरएसएस पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होनी है। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी जगन्नाथ धाम पहले तैयार कर चुकी हैं। अब उन्होंने यहां पर दुर्गा आंगन की बुनियाद रख दी और इसी बुनियाद रखने के साथ ही उन्होंने महाकाल मंदिर बनाने का उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी की तरफ वहां पर उसका ऐलान भी कर दिया है कि वो भी बनवाएंगी वो, और ये जनवरी 2026 में इसकी आधारशिला भी वहां पर वो रख देंगी। कुल मिलाकर इस वक्त बंगाल की जो राजनीति में इसे ममता बनर्जी का एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के पास इसकी काट क्या है, आज खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। नाउ एक फर्स्ट कमेंट मनोज पांडे बंगाल की राजनीति पर आपका। जी मकसूद, देखिए एक तरह से कहे कि जो मौसम कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक पारा यहाँ पे चढ़ा हुआ है। देखिए हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह यहाँ 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी जगह पे 2 बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बाकायदा यहाँ पे मुलाकात करेंगे। देखिए बीजेपी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को माना जाता है कि अमित शाह जो रणनीति बनाते हैं वाकई सक्सेस होते हैं। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में उन्होंने रणनीति बनाई, सक्सेस हुए। दिल्ली की जो रणनीति थी वो सक्सेस हुआ, और बिहार में जिस तरह से रणनीति उन्होंने बनाए थे बाकायदा यहाँ पे सक्सेस हुआ। देखिए लोगों की यहाँ पे धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ा देखिए मकसूद एक सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी ने साफ शब्दों पे कहा कि वो सभी धर्मों को लेकर चल रही है। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चल रही है, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी हिंदू के एजेंडे को लेकर चल रही है, और उसी के तहत ममता बनर्जी ने साफ तौर कहा कि तुष्टीकरण के ऊपर उनके आरोप लगता है। ममता बनर्जी ने कहा सभी धर्मों के सर यहाँ पे करती है। उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है, बीजेपी के साफ तौर पर पूछा कि जब गुरुद्वारा हम जाते हैं सर पे रखते हैं तो आप लोग मुझे कुछ नहीं कहते हैं, जब नमाज होता है तो वहां जाते हैं तो तुष्टीकरण कहते हैं कि ममता बनर्जी एक समुदाय की बात करते हैं। और आज हम यहाँ पे आए हैं, दुर्गा आंगन का हम शिलान्यास कर रहे हैं। देखिए बकायदा हमने चादर रखा है। तो ममता बनर्जी सभी धर्मों की बात कर रही है, और जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और देखिए और उन्होंने सबसे बड़ा एक सवाल कहा कि अब हम जा रहे हैं 5 जनवरी को, यानी गंगा सागर जाएगी। मकसूद आपको बता दें कि गंगा सागर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां से पूरे देश से नहीं विदेशों से लोग पहुंचते हैं, और हिंदुओं के लिए एक बड़ा आस्था जुड़ा होता है। गंगा सागर कहावत है कि सब सागर बार बार, गंगा सागर एक बार। ममता बनर्जी यहाँ पे एक न्यू ब्रिज बनाने जा रही हैं, उसकी भी न्यू रखेंगी जो 2 साल में बनके तैयार हो जाएगा। यानी हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी हो जाएगी, लोग अपने गाड़ियों से आसानी से गंगा सागर पहुंच जाएंगे, वहां पे जाके दर्शन करेंगे, कपिल मुनि का करेंगे, गंगा सागर में यहाँ पे मतलब पूरी साल कर सकते हैं। ये तो बड़ा चाल ममता बनर्जी का 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले हिंदुओं के लिए हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि हम उत्तर बंगाल में देखे यहाँ पे सिलीगुड़ी में महाकाल का मंदिर बनाएंगे, दीघा में उन्होंने मंदिर बनाया। तो कह सकते कि बंगाल में एक मंदिर तो बन चुका है पूरी जगन्नाथ के लिए, जो कि बंगालियों की आस्था के लिए बड़ा होता है, क्योंकि लोग पूरी जाते थे, दर्शन करते थे, अब यहाँ दीघा में पहुंचते हैं। तो ममता बनर्जी को पता है कि जो बंगाली अस्मिता है, जो हिंदुत्व की बात होती है, उससे कैसे यहाँ पे जोड़ा जाए और उनके ऊपर जो तुष्टीकरण की राजनीति लगती है उसे कैसे हटाया जाए, इसकी पूरी ममता बनर्जी ने तैयार कर चुका है। और देखिए अब अमित शाह पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरह से तैयारी बीजेपी भी करके रखी है, अमित शाह का अगला स्टेप क्या होता है, क्योंकि बीजेपी देखिए धीरे धीरे जो बीजेपी का संगठन है, दिलीप घोष चुके पे जिन्होंने 2021 की पूरी तरह से कमान संभाल के रखी थी, वो कहीं ना कहीं जो संगठन था आपस में नेताओं में तालमेल नहीं है, कार्यकर्ताओं में तालमेल नहीं है। ये कैसे बैठे और ममता बनर्जी को कैसे चुनौती दिया जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए जो अमित शाह है, चाणक्य माने जाते हैं, पूरी तरह से यहाँ पे आज करेंगे। अमित शाह कैसे करेंगे, 26 में कैसे होगा, कहाँ पे किनको सीट दिया जाएगा, कहाँ कहाँ बीजेपी कमजोर है, उन सब चीजों पे भी बाकायदा यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। देखना है मकसूद कि कितना बीजेपी ममता बनर्जी की चुनौती को ले पाती है। देखिए ममता बनर्जी आज फिर से बांकुड़ा पहुंच चुके हैं। बांकुड़ा में देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे आदिवासी जो है, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक के जो लोग हैं वो लोग रहते हैं, सभी लोग यहाँ पे, उनको कैसे आदिवासियों को जो यहाँ पे है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ममता बनर्जी आज एक सभा करेगी। आज भी कहीं ना कहीं एक बड़े सौगात ममता बनर्जी की तरफ से है। तो ममता बनर्जी का बड़ा एक तरह से मास्टर स्ट्रोक प्लान है, क्योंकि सभी धर्मों की बात कर रही है, हिंदू की बात नहीं कर रही है, मुसलमान की बात नहीं कर रही है, सिख ईसाई नहीं कर रही है, कह रहे हैं सब अपने अपने धर्म करें, लेकिन जो है उत्सव के तौर पे मनाए। देखिए
बाकायदा एंट्री शुरू हो चुकी है और 11:30 बजे करीब यहाँ पे जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो अब लोगों को एक इंतजार है कि अमित शाह देखिए आते हैं, जब भी आते हैं बड़े जूथ और उत्साह के साथ वहां पे स्वागत किया जाता है। और आज का अमित शाह का यहाँ प्रोग्राम हर किसी के है और यहाँ पे देखिए आरएसएस के जो यहाँ पे जो केशव चंद्र श्रेष्ठी यहाँ पे मानिक तल्ला में वहां भी बैठेंगे रहेंगे और उसके बाद अमित शाह पूरी तरह से रणनीति बनाएंगे। मकसूद अब ये देखना है कि अमित शाह की रणनीति जो बनती है कितना कारगर हो रहा है, बीजेपी के लोग इससे कितना ले पाते हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी के जो जहां पे नेताओं में आपस में तालमेल नहीं है, क्या ये तालमेल बैठ पाता है और बीजेपी 26 के चुनाव के मैदान में कैसे उतरेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज पांडे। अपडेट के लिए आपसे फिर बात करेंगे।